जगन्नाथ जी चूहा बनकर कहाँ जा रहे हैं? पूरी मंदिर के भंडार घर में ये कैसी आवाजें आ रही हैं? सब धीरे चलो, पहले बोरी काटो, फिर दाना नीचे सरकाओ, एक दाना भी बाहर नहीं गिरना चाहिए। रात का गहरा अंधेरा था, पूरा जगन्नाथ मंदिर शांत पड़ा था। बस भंडार घर के अंदर कुछ काले काले मोटे चूहे इधर उधर भाग रहे थे। एक चूहा बोरी के ऊपर चढ़कर बोला, अबे संभल कर, आवाज हुई ना तो वो मोटा सेवक फिर बेलन लेकर पीछे पड़ जाएगा। तभी पीछे से एक और मोटी आवाज आई, जल्दी करो, आज महाराज ने ज्यादा अनाज मांगा है। और तभी खटक, एक पीतल की थाली नीचे गिर गई। पूरा भंडार घर गूंज उठा। अरे भागो! सारे चूहे इधर उधर भागने लगे। उसी समय भंडार घर के बाहर सो रहा सेवक हड़बड़ा कर उठा। अरे रुको, आज तो तुम लोगों की पूंछ बेलन से सीधी कर दूंगा। सेवक बेलन लेकर अंदर भागा। चूहे बोरी छोड़कर भागने लगे। कोई दाने में फिसल रहा था, कोई घड़े से टकरा रहा था। पूरा भंडार घर युद्ध का मैदान बन गया था। तभी एक छोटा सा गोल मटोल चूहा सबसे पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे से बोला, अरे इतना सा अनाज लेने पर इतना गुस्सा? फिर उसने चुपके से जमीन पर गिरा एक दाना उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन भूख तो सबको लगती है ना। उसी समय मंदिर के गर्भगृह में रखी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अगली सुबह पूरा मंदिर परेशान था। भंडार घर का दरवाजा खुलते ही सेवक जोर से चिल्लाया, अरे बाप रे, फिर आधी बोरी खाली हो गई। हर तरफ गेहूं और चावल बिखरे पड़े थे। कहीं बोरी फटी हुई थी तो कहीं छोटे छोटे पंजों के निशान बने थे। एक बूढ़े पुजारी ने माथा पकड़ लिया, ये साधारण चूहे नहीं हैं, ये तो पूरा अनाथ सेना लगते हैं। उधर जब ये बात बलभद्र जी तक पहुंची तो वे गुस्से से बोले, क्या मतलब, रोज रोज हमारे भोग का अनाज चोरी हो रहा है। पास खड़े सेवक ने डरते हुए कहा, प्रभु, इस बार तो चूहों ने तिजोरी तक खोल दी। क्या? बलभद्र जी की आंखें बड़ी हो गईं। आज रात अगर एक भी चूहा दिख गया ना तो उसकी पूंछ से पूरा खेत जोत दूंगा। उधर जगन्नाथ जी चुपचाप सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सुभद्रा जी धीरे से बोली, भैया आपको हंसी क्यों आ रही है? जगन्नाथ जी मुस्कुराकर बोले, क्योंकि ये चूहे चोरी कम मजबूरी ज्यादा कर रहे हैं। बलभद्र जी बोले, अरे कान्हा, अब तुम चूहों की तरफदारी मत करो। लेकिन तभी जगन्नाथ जी की नजर मंदिर के पीछे वाले पुराने खंडहर की ओर गई। वहाँ कुछ छोटे छोटे दुबले चूहे भूखे बैठे थे। एक छोटा बच्चा चूहा अपनी माँ से रोते हुए कह रहा था, माँ आज खाना मिलेगा ना? माँ चूहिया की आंखों में आंसू आ गए। बस बेटा, आज रात सरदार कुछ न कुछ जरूर लाएगा। ये सुनते ही जगन्नाथ जी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वे धीरे से बोले, ओह, तो ये बात है। रात होने लगी। मंदिर में सब सोने चले गए। लेकिन उस रात भगवान जगन्नाथ कुछ अलग करने वाले थे। आधी रात का समय, पूरा मंदिर गहरी नींद में सोया हुआ था। बस मंदिर के पीछे वाले पुराने खंडहर में आज फिर चूहों की गुप्त सभा लगी हुई थी। बीच में एक मोटा सा चूहा पत्थर पर चढ़कर बोला, सुन लो सब, आज की रात बहुत जरूरी है। बच्चे भूखे हैं, इस बार थोड़ा ज्यादा अनाज लाना पड़ेगा। सारे चूहे उदास होकर सिर झुका लेते हैं। तभी पीछे अंधेरे से एक छोटी सी आवाज आई, अगर चाहो तो आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। सबने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक छोटा गोल मटोल काला चूहा खड़ा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। सरदार चूहा बोला, अरे तू कौन है भाई? छोटा चूहा बोला, नाम है जग्गू और बोरी काटने में बड़ा तेज हूँ। एक चूहा बोला, पहले कभी देखा नहीं तुझे। जग्गू मुस्कुराया, मैं नई टोली से हूँ, लेकिन काम बड़ा साफ करता हूँ। सारे चूहे खुश हो गए। वाह, आज तो मजा आ जाएगा।
उन्हें क्या पता था कि वो कोई साधारण चूहा नहीं, स्वयं जगन्नाथ जी थे। उधर गर्भगृह में रखी भगवान की मूर्ति के होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई और इधर जगन्नाथ जी चूहे बनकर टोली के साथ निकल पड़े। रास्ते में एक छोटा चूहा डरते हुए बोला, लेकिन अगर वो मोटा सेवक जाग गया तो? जग्गू यानी जगन्नाथ जी बोले, अरे तुम बस मेरे पीछे रहो, आज कोई पकड़ नहीं पाएगा। फिर सब धीरे धीरे भंडार घर की ओर बढ़ने लगे। चांदनी रात, ठंडी हवा और मंदिर की दीवारों के बीच दर्जनों छोटे छोटे चूहे चुपके चुपके आगे बढ़ रहे थे। तभी जग्गू अचानक रुक गए। उन्होंने ऊपर मंदिर के शिखर की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। आज देखता हूँ मेरे सेवक इन भूखे जीवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ ही देर में सारे चूहे भंडार घर के पीछे वाली दीवार तक पहुंच गए। सरदार चूहा धीरे से बोला, सब याद है ना? पहले बोरी, फिर दाना, और कोई आवाज नहीं। सभी चूहों ने सिर हिलाया। तभी जग्गू यानी जगन्नाथ जी आगे आए। उन्होंने दीवार के नीचे एक छोटा सा सुराग देखा और मुस्कुराकर बोले, अरे वाह, रास्ता तो पहले से बना हुआ है। फिर क्या था, एक एक करके सारे चूहे अंदर घुसने लगे। भंडार घर के अंदर घुसते ही सबकी आंखें चमक उठीं। चारों तरफ गेहूं, चावल, दाल और बड़े बड़े अनाज के बोरे रखे थे। एक छोटा चूहा खुशी से बोला, इतना सारा खाना। लेकिन तभी सरदार ने धीरे से उसके सिर पर थपकी मारी। धीरे, पहले काम करो। उधर जग्गू चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कोई चूहा अपने लिए ज्यादा नहीं भर रहा था। सब छोटे छोटे दाने इकट्ठा कर रहे थे, जैसे सच में बहुत मजबूरी हो। तभी एक नन्हा चूहा धीरे से बोला, सरदार, क्या आज मेरी छोटी बहन को भी खाना मिल जाएगा? सरदार की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, आज सबको मिलेगा। ये सुनकर जगन्नाथ जी का दिल पिघल गया। वे मन ही मन बोले, इतनी भूख और मेरे सेवकों को पता भी नहीं। तभी एक मोटा चूहा बोरी काटते काटते फिसल गया धड़ाम। पास रखी पीतल की थाली घूमती हुई दूर जा गिरी। खन्नाक, पूरा भंडार घर गूंज उठा। सभी चूहों की हालत खराब। अरे भागो! उसी समय बाहर सो रहा सेवक उठ बैठा। लगता है फिर वही मोटे चूहे आ गए। उसने तुरंत अपना बेलन उठाया और भंडार घर की तरफ दौड़ पड़ा। सेवक तेजी से भंडार घर की ओर दौड़ा। उधर अंदर सारे चूहे इधर उधर भागने लगे। कोई बोरी के पीछे छुप रहा था, कोई घड़े के अंदर घुस गया और एक छोटा चूहा तो डर के मारे आटे में ही कूद गया। पूरा सफेद होकर बोला, अरे मैं तो भूत बन गया। इतने में भंडार घर का दरवाजा धड़ाम से खुला। सेवक बेलन लेकर अंदर घुसा। आज तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। सारे चूहे डर कर एक कोने में सिमट गए, लेकिन जग्गू यानी जगन्नाथ जी बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सेवक धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर जग्गू पर पड़ी। अरे ये छोटा मोटू चूहा कौन है? जग्गू धीरे से मुस्कुराए। फिर अचानक वे गोल गोल घूमते हुए दूसरी तरफ भागे। अरे पकड़ो! सेवक भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। अब पूरा भंडार घर दौड़ का मैदान बन गया था। जग्गू कभी बोरी पर चढ़ जाते, कभी घड़े के पीछे छुप जाते और सेवक हर बार फिसल जाता। तभी धड़ाम! सेवक सीधा गेहूं की बोरी पर गिर पड़ा। ऊपर से पूरा आटा उसके सिर पर गिर गया। अब वो खुद भूत जैसा लग रहा था। सारे चूहे हंसी रोकते हुए बोले, ये तो हमसे भी ज्यादा सफेद हो गया। उधर जग्गू धीरे से बाकी चूहों के पास आए। जल्दी, जितना जरूरी है उतना लेकर निकलो। सारे चूहे जल्दी जल्दी दाने भरने लगे। लेकिन तभी एक नन्हा चूहा पीछे रह गया। उसका पैर रस्सी में फंस गया था। वो रोने लगा, माँ। बाकी सारे चूहे डर गए। अब क्या करें? तभी जग्गू धीरे धीरे उस छोटे चूहे के पास गए। उन्होंने प्यार से उसका सिर सहलाया। डर मत, मैं हूं ना।
नन्हा चूहा रस्सी में बुरी तरह फंसा हुआ था। वो डर के मारे कांप रहा था। माँ, मुझे बचा लो। बाकी सारे चूहे घबराकर इधर-उधर देखने लगे। उधर सेवक अभी भी आटे से लथपथ उठा ही रहा था। रुको, आज कोई नहीं बचेगा। ये सुनते ही सारे चूहों की जान सूख गई। लेकिन जग्गू यानी जगन्नाथ जी बिल्कुल शांत थे। वे धीरे से उस छोटे चूहे के पास बैठे और प्यार से बोले, अरे इतना डर क्यों रहा है, मैं हूं ना। फिर उन्होंने धीरे से रस्सी को अपने छोटे छोटे दांतों से काटना शुरू किया। टप टप रस्सी धीरे धीरे कटने लगी। उधर सेवक की नजर अब उसी तरफ आ रही थी। एक चूहा डरते हुए बोला, जग्गू भाई जल्दी करो। लेकिन जगन्नाथ जी आराम से रस्सी काटते रहे। आखिरकार टक, रस्सी टूट गई। नन्हा चूहा तुरंत भागकर जग्गू से लिपट गया। आप बहुत अच्छे हो। ये सुनकर जगन्नाथ जी मुस्कुरा दिए। तभी सेवक जोर से चिल्लाया, अरे वहां है सब। सारे चूहे भागने लगे, लेकिन जग्गू पीछे मुड़कर सेवक को देखने लगे। एक पल के लिए सेवक को ऐसा लगा जैसे उस छोटे चूहे की आंखें बिल्कुल भगवान जगन्नाथ जैसी चमक रही हों। वो घबरा गया। ये कैसा चूहा है? लेकिन अगले ही पल जग्गू बाकी चूहों के साथ सुराख में घुस गए। कुछ देर बाद सारे चूहे सुरक्षित अपने पुराने खंडहर में पहुंच गए। वहां छोटे छोटे चूहे खुशी से उछल पड़े। खाना आ गया, आज हम भूखे नहीं सोएंगे। हर तरफ खुशी फैल गई। माँ चूहिया अपने बच्चों को दाना खिलाने लगी। ये सब देखकर जगन्नाथ जी की आंखें नम हो गईं। वे धीरे से बोले, भूख सच में बहुत बड़ा दुख है। उधर सुबह होते ही मंदिर में फिर हंगामा मच गया। सेवक भागता हुआ पुजारियों के पास पहुंचा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन चूहों के साथ एक अजीब सा मोटू चूहा भी था। एक पुजारी बोला, अब चूहों में भी सरदार आने लगे। सेवक घबराकर बोला, नहीं, वो अलग था, उसकी आंखें। सेवक कुछ पल चुप हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल हमारे महाप्रभु जैसी थीं। ये सुनते ही सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उधर गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ के होठों पर हल्की मुस्कान थी। तभी बलभद्र जी अंदर आए। उन्होंने देखा आज जगन्नाथ जी के होठों के पास थोड़ा सा आटा लगा हुआ है। अरे कान्हा, ये मुंह पर आटा कैसे लगा? जगन्नाथ जी तुरंत मुस्कुराए। वो रात को हवा तेज चल रही थी। सुभद्रा जी हंसी रोकने लगी। उन्हें कुछ कुछ समझ आ रहा था। तभी मंदिर का एक बूढ़ा सेवक भागता हुआ आया। प्रभु, एक और अजीब बात हुई है। आज सुबह भंडार घर के बाहर छोटे छोटे पंजों से बना एक गोल निशान मिला है। बलभद्र जी बोले, तो? सेवक धीरे से बोला, उस निशान के बीच में नीम का एक छोटा पत्ता रखा था। ये सुनते ही जगन्नाथ जी धीरे से मुस्कुराए। उन्हें याद आ गया, रात में एक भूखा छोटा चूहा पेट दर्द से रो रहा था, तो उन्होंने उसके लिए नीम का छोटा पत्ता रख दिया था। तभी मंदिर के बाहर से बच्चों की खुश आवाजें आने लगी। देखो, आज चूहे मंदिर के पीछे बैठे खाना खा रहे हैं। सब बाहर भागे। वहाँ दर्जनों छोटे चूहे आराम से दाना खा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी, आज कोई भी अनाज चुरा नहीं रहा था। सबके सामने एक अलग छोटी थाली में दाना रखा हुआ था और उस थाली के पास छोटे छोटे गोल पंजों के निशान बने थे। पूरा मंदिर हैरानी से उन छोटे छोटे चूहों को देख रहा था। आज पहली बार वे चोरी नहीं कर रहे थे। सब आराम से बैठे दाना खा रहे थे। एक छोटा चूहा तो खुशी में उछलते हुए बोला, अरे आज कोई दांत भी नहीं रहा। उधर बलभद्र जी धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने नीचे रखी छोटी थाली को देखा। उसमें साफ सुथरा दाना रखा था और ऊपर तुलसी का एक छोटा पत्ता रखा हुआ था। बलभद्र जी की आंखें सिकुड़ गईं। वे धीरे से बोले, ये काम
साधारण चूहों का नहीं हो सकता। तभी पीछे से जगन्नाथ जी की मीठी आवाज आई, क्यों भैया, भूखों को खाना देना गलत है क्या? बलभद्र जी पीछे मुड़े। जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके गाल पर अभी भी थोड़ा सा आटा लगा हुआ था। सुभद्रा जी हंसी रोकते हुए बोली, भैया पहले इनके मुंह का आटा तो देख लीजिए। अब बलभद्र जी सब समझ गए। वे धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। अच्छा, तो रात को चूहा बनकर घूमने वाले आप थे? जगन्नाथ जी बच्चों की तरह हंस पड़े। अरे, अगर मैं ना जाता तो मेरे छोटे छोटे जीव भूखे रह जाते। ये सुनकर वहां खड़े सारे सेवकों की आंखें भर आईं। एक बूढ़ा पुजारी रोते हुए बोला, प्रभु, हम तो सिर्फ भोग सजाने में लगे रहे, लेकिन हमें ये ही नहीं दिखा कि मंदिर के पीछे भी कोई भूखा है। जगन्नाथ जी धीरे से बोले, जिस भोग में सबका हिस्सा ना हो, वो भोग मुझे कभी पूरा नहीं लगता। उस दिन से पूरी मंदिर में एक नई परंपरा शुरू हुई। भगवान के भोग से पहले थोड़ा दाना पक्षियों, गायों और छोटे जीवों के लिए अलग निकाला जाने लगा। और कहते हैं, आज भी कभी कभी रात में मंदिर के भंडार घर के पास एक छोटा गोल मटोल काला चूहा दिखाई देता है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल जगन्नाथ जी जैसी चमकती हैं। जय जगन्नाथ।